आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। जश्न की तैयारी करो मामा, क्योंकि बहुत जल्द आपको खुशखबरी मिलने वाली है। और बलूचिस्तान की अगर बात करते हैं तो ये बलूचिस्तान का मैप है। ये है क्वेटा, मेन कम्युनिकेशन लाइन इनकी यहीं से सेंट्रल इस एरिया में काफ़ी अटैक्स हो रहे हैं। बलूचिस्तान जो है, बलोच लिबरेशन आर्मी, बलोच लिबरेशन फ्रंट, ये सब साथ में आ गए हैं BRES के तहत, बलोच राजी अजोई सांगर के तहत, और एक एक करके ये हमला कर रहे हैं। अभी फिर एक हमला हुआ है दोस्तों, और मैं आपको बताऊंगा कि हालात कितने ख़राब हैं पाकिस्तान के। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर हम आगे बढ़ते हैं, इससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि पॉर्न एडिक्शन ख़त्म हो जाएगा आपका, क्योंकि लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 ये शानदार कोर्स हम आपके लिए लेके आए हैं मात्र 350 रुपये का। अभी आपको चैलेंज कूपन कोड यूज़ करना है। बहुत बच्चे कह रहे थे सर काफ़ी समय से ऑफर नहीं निकाला। 100 लेक्चर्स यानी कि हर दिन 100 टेक्निक्स बताई गई हैं इसमें। तो 100 टेक्निक्स है, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है। तो अगर आपको लगता है कि आप अपनी लाइफ सुधार सकते हैं, आप कुछ नया कर सकते हैं, तो आप इस कोर्स को अवेल करें। तो बलोच लिबरेशन आर्मी ने फिर से हमला कर दिया, और इस बार 29 लोगों की जान गई है क्वेटा और कलात में। ठीक है, इन दोनों जगह पे हमला हुआ है, अलग अलग जगह पे, और बस में हमला हुआ है। बता रहे हैं कि 48 लोग बस में जा रहे थे, वहाँ पे हमला हुआ। इसमें पाकिस्तानी सोल्जर्स भी थे, और इसमें कुछ आर्टिस्ट भी थे, कुछ कव्वाल आर्टिस्ट भी थे। हालांकि जब बलोच लिबरेशन आर्मी ने जो अपना सर्कुलर निकाला, उसमें ये बोला गया था कि देखिए भैया, आर्टिस्ट से हम यही बोलेंगे कि इनकी मिलिट्री ट्रिक के साथ ना जाए। अगर आप ट्रैवल करेंगे तो फिर जिम्मेदारी हम नहीं लेते हैं। हालांकि हमको दुख है, लेकिन हम जिम्मेदारी नहीं लेते हैं। लेकिन बहुत ही वेल प्लान्ड ऑर्गेनाइज्ड अटैक। अब मैं आपको असलियत बताता हूं। जनवरी से लेकर, ध्यान दीजिएगा, जनवरी से लेकर जून 2025 तक मात्र 6 महीने में 286 हमले हुए हैं। 286 बलूचिस्तान में, एक नहीं, दो नहीं, तीन, आप गिनती गिनिए। ठीक है, आप गिनती गिनिए। 286 हमले, हर महीने 50 अटैक, यानी कि हर दिन 3 से 4 अटैक हो रहे हैं अलग अलग जगहों पे। इतना कौन हमला करता है बे? और समझ नहीं आ रहा है कि पाकिस्तान बचा कैसे अब तक। इनकी हालत इतनी खराब है कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत इनके मंत्री, पूर्व मंत्री आके कहते हैं कि बलूचिस्तान हमारे कंट्रोल में नहीं है, हमको रात में निकलना पड़ता छुप छुप के। वहां की आर्मी जो है, वहां वही मौत का कफन लेके जा रहे हैं। काउंटर टेररिज्म यूनिट, आपको पता ही है कि लगातार ये एक्टिविस्ट को गिरफ्तार कर रहे हैं। अभी एक लड़का था, उसके पिताजी गायब हुए थे, 20 साल पहले उनकी लाश मिली। लाश का मतलब, लाश का पता चल गया कि यहाँ पे इन्होंने को दफनाया गया था। तो बलूचिस्तान में जो कत्ल किए हैं, जो इन्होंने अत्याचार किए, वो अब सामने आ रहा है। और पाकिस्तान अब गया काम से। लगातार हमले, 286, 286 अटैक्स। और इसमें कौन कौन सी टैक्टिक्स है बता रहे कि 10 तरीके की टैक्टिक्स इन्होंने यूज की हैं। इसमें जो 9 स्पेशलाइज्ड ऑपरेशंस हैं, और एक्सप्लोजन इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब स्पेशलाइज्ड ऑपरेशन IED लगा दिया, और फिदाइन अटैक्स भी है इसमें। इनकी जो माजिद ब्रिगेड है, पूरी की पूरी गाड़ी लेकर जो है वो कॉन्वॉय में घुस गए, मर नहीं आए हैं। सुसाइड बॉम्बिंग, वही फिदाइन हमले। फिर उसके बाद डायरेक्ट जो है वो कॉन्फ्रंटेशन, हाईजैकिंग, इस तरीके के हमले। 9 स्पेशलाइज्ड ऑपरेशन इनकी जो बलूचिस्तान की जो आर्मी है उसने किया है। और उसके बाद बताया है कि हमने 58 एनिमी एजेंट्स को न्यूट्रलाइज किया है। वी हैव न्यूट्रलाइज 58 एनिमी एजेंट्स। उसमें 290 पर्सनल को अरेस्ट किया गया है। जो 290 अरेस्ट बोल रहे हैं, ये 290 जो पाकिस्तान की आर्मी में, उनको इन्होंने किडनैप कर लिया, उनको भी गायब कर दिया। और बहुत भयानक कैजुअलिटी, पता है कितने लोग मरे हैं, कितने पर्सनल लोग मरे? 697 6 महीने में। इतनी तबाही मचाई है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने। 133 व्हीकल्स को इन्होंने खत्म किया, डिस्ट्रॉयड। ट्रेन को हाईजैक कर लिया, जो कि आज तक कभी नहीं देखा गया, खाली मूवीज में ही देखा गया है। ठीक है, लेकिन आज तक कभी भी ट्रेन को हाईजैक नहीं किया गया। पूरी की पूरी ट्रेन हाईजैक हो जाती है। तो इससे बड़ी बात क्या होगी? 17 मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे हमला किया, साथ ही साथ 115 वेपन्स, 115 हथियार इन्होंने कैप्चर किए हैं। अब इनको किसी देश का सपोर्ट नहीं है दोस्तों। अगर इसीलिए ऑपरेशन सिंदूर के तहत बलूचिस्तान लीडर्स ने बोला था कि भारत हमको सपोर्ट दे, और एक बार भारत ने हमको सपोर्ट दिया। हमको बस मिसाइल देके देखिए, हम पाकिस्तान की बखिया उधेड़ देंगे, इतना मारेंगे कि ये बचेंगे नहीं। ये साफ साफ कहा गया था। तो एक तरीके से ये जो इनका लेटेस्ट फेज है इंसर्जेंसी का, वो बहुत ही एक अलग ही लेवल पे चला गया है।
और वही बात है कि बस आप गिनिए आप, क्योंकि पाकिस्तान इसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा। अगर कंट्रोल करना हो तो वो कर लेता। चाइना के इंटरेस्ट बचे हुए हैं मेरे ख्याल में। बलूचिस्तान, खैर चाइना पाकिस्तान को छोड़ेगा नहीं, मुझे नहीं लगता कि बलूचिस्तान उनको ग्वादर पोर्ट का भी लालच दे तो भी, क्योंकि वो भी, बट अभी चाइना ने पाकिस्तान को बोला था कि हमारी मिलिट्री पहुंच जाए। कुछ नहीं होगा दोस्तों, अमेरिका की मिलिट्री पहुंच गई थी ना तालिबान में, क्या हुआ अफगानिस्तान में, भागे वो। यहाँ पे आएंगे, मरेंगे, भागेंगे, और कुछ भी नहीं हो रहा है भैया। ऑफिसर्स वहाँ पे रिजाइन दे रहे हैं। पाकिस्तान आर्मी में कोई सर्व नहीं करना चाह रहा है, बलूचिस्तान में तो बिल्कुल नहीं जाना चाह रहा है, बोला कि माफ़ करो हमको। तो ये चीज़ है। 45 स्ट्रैटेजिक लोकेशंस पर हमला किया है, और बताया जा रहा है कि बलूचिस्तान स्पेशली जो ये सदर्न साइड एरियाज है ना, ये काफ़ी हद तक, इधर ये वाला एरिया जो आप देख रहे हो जो अफगानिस्तान और ईरान से लगता है, वो काफ़ी हद तक इनके कंट्रोल में है। और ये एक अनसेड अंडरस्टैंडिंग है, ये पाकिस्तान को भी पता है, और पाकिस्तान को भी पता है अगर ये कंट्रोल इनसे छीना तो ये हमको बहुत मारेंगे, इसलिए वहाँ पे जाने का नहीं। खाली की जो पॉइंट्स है ना, उसी वही पाकिस्तान के कंट्रोल में है। तो एक वेल ऑर्गेनाइज्ड इंसर्जेंसी है, और वेल ऑर्गेनाइज्ड आप देखिए, इनकी प्लानिंग देखिए, आप इनकी इंग्लिश देखिए, जो ये सर्कुलर जारी करता है, और ये फालतू नहीं है, कोई आतंकी संगठन की तरह नहीं बोलते हैं, ये इस तरीके से बोलते हैं डिप्लोमेटिक लैंग्वेज कि भैया हमको दुख है। और इन्होंने पहलगांव हमले को, मतलब जितने भी हैं यहाँ पे भाई, एक तरीके से भारत के साथ तो हैं ही हैं, भारत के साथ खड़े हुए हैं। हालांकि अभी खबर आई है कि तालिबान बांग्लादेश में चला गया, भारत को इस पर, क्योंकि एस जयशंकर ने ये वादा लिया था आमिर खान मुताकी से, और एक अंडरस्टैंडिंग हुई थी कि आप अपनी ज़मीन जो है वो आतंक के लिए और भारत के खिलाफ यूज़ नहीं होने देंगे, बट ऐसा दिख नहीं रहा है। तो ये भारत को थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, बट एक बहुत बड़ा सेटबैक है, साइकोलॉजिकल सेटबैक है पाकिस्तानी फोर्सेस। इसमें 36 BLA फाइटर्स बता रहे कि मारे गए हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इंडिया टुडे की एक खबर थी बेसिकली, और ये आंकड़े थे। अब आगे क्या है, आगे ये हमले और ज़्यादा तीव्र होते जाएंगे। मुझे लगता है कि जिस दिन बलूचिस्तान ने क्वेटा पर कब्जा किया, और उनकी प्लानिंग चल रही होगी कि कैसे ये बड़े बड़े हाईवेज, ये खड़े हुए हैं बड़े बड़े हाईवेज पे, रेलवे लाइंस पे, जिस दिन उन्होंने कम्युनिकेशन काटा उस दिन ये बच नहीं पाएंगे। और इस समय पाकिस्तान के लिए लगभग नामुमकिन हो गया है इनको कंट्रोल करना। तो यही है। बाकी जो भी अपडेट होगी मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ, और ये शानदार कोर्स को आप अवेल करिए। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। थैंक यू सो मच।